वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आधार की तरह हर जमीन का होगा आलपिन। जिस तरह आम आदमी की पहचान आधार कार्ड के अंकों से होती है, उसी तरह अब जल्द ही हर जमीन का भी आलपिन होगा। यह एक तरह से जमीन की पहचान का कोड होगा। जमीन का पूरा रिकॉर्ड बताने के साथ साथ यह बदला नहीं जा सकेगा। इस तरह जमीनों की धोखाधड़ी करने वालों को सबसे बड़ा झटका लगेगा। लैंड रिकॉर्ड और राजस्व तत्काल इस आलपिन के माध्यम से जमीन की पूरी कुंडली निकाल सकेंगे। लैंड रिकॉर्ड की ओर से चल रहे गांवों में चल रहे जमीनों का स्वामित्व सर्वे पूरा होते ही ऑटो मोड में यह जनरेट हो जाएंगे। शहर और गांव दोनों की जमीन के लिए यह ऑल पिन जनरेट होंगे। ठेकेदारों की जगह अब युवा पहुंचाएंगे राशन दुकानों पर खाद्यान्न। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में शिवराज कैबिनेट ने बुधवार को 2 नई रोजगार मूलक योजनाओं को मंजूरी दे दी है। प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार तो मिलेगा ही, इससे किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होगा। योजना में 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। 1.5 साल में कोयले के घरेलू उत्पादन से आत्मनिर्भर होगा देश। 1 से 1.5 साल में भारत कोयला के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। देश की जरूरत की पूर्ति घरेलू कोयला उत्पादन से ही हो सकेगी। यह बात केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को इंदौर में आयोजित कोल कॉन्क्लेव में कही। उन्होंने कहा कि वर्षा के दौर में खदानों में पानी भरा था, ऐसे में एहतियात के तौर पर खनन रोकना पड़ा था। उसी के चलते सरकार ने आयात के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश को इसी साल मिल जाएंगे 6000 पुलिस आरक्षक। प्रदेश को इसी साल 6000 पुलिस आरक्षक मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल इसी सप्ताह इसके परिणाम जारी करने की तैयारी में है। अभी प्रदेश में 72,000 आरक्षक है। सरकार ने अगले वर्ष 7,000 और आरक्षकों की भर्ती करने की तैयारी की है। इसमें 50% अंक शारीरिक दक्षता के भी मिलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर भर्ती नियम में संशोधन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 27 लाख मतदाता नाम जोड़ने हटाने के लिए 8 दिसंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर पुनरीक्षण का काम बुधवार से प्रदेश भर में प्रारंभ कर दिया। अभी प्रदेश में 5 करोड़ 27 लाख 24,128 मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 8 दिसंबर तक सभी 64,100 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल ऑफिसर बैठेंगे और नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के आवेदन लेंगे। 12, 13, 19 और 20 नवंबर को घर घर संपर्क अभियान चलेगा। 11 नवंबर को केंद्रीय मंत्री के हाथों सम्मानित होंगे प्रदेश को गति देने वाले उद्यमी। मध्य प्रदेश को गति देने में जिन कर्मठ और निष्ठावान कंपनियों के फाउंडर और सीईओ ने योगदान दिया है, उन्हें सम्मानित कर दूसरों को भी प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रदेश के व्यावसायिक शहर इंदौर में 11 नवंबर को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। प्राइड ऑफ एमपी अवार्ड नाम से होने जा रहे समारोह में प्रदेश भर की IT, ITS, BPO, KPO के फाउंडर और सीईओ शामिल होने जा रहे हैं। इसमें से प्रदेश का नाम रोशन करने वाली कंपनियों के टॉप 25 फाउंडर और सीईओ को भारत सरकार में उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर सम्मानित करेंगे। अजाक अपराधों की बेहतर निगरानी और विवेचना के लिए बनेगा पोर्टल। प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विरुद्ध होने वाले अपराधों की निगरानी के लिए विशेष पोर्टल तैयार किया जा रहा है। अपराध का बेहतर तरीके से विश्लेषण करने में यह पोर्टल सहायता करेगा। घटनास्थल की गूगल लोकेशन से लेकर पूरी जानकारी पोर्टल में अपलोड की जाएगी। साथ ही समय समय पर नई जानकारियां भी जोड़ी जाएंगी। शिवराज, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा के दिग्गजों से मिलेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुंबई में देश के प्रमुख उद्यमियों से 1 to 1 बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री उद्यमियों को अगले साल जनवरी में इंदौर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता भी देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनंत अंबानी, महिंद्रा ग्रुप के सीईओ डॉक्टर अनीश शाह, पिरामल ग्रुप के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर स्वाति पिरामल, टाटा के चंद्रशेखरन, कुमार मंगलम बिरला समेत अन्य उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। विकास से बदलेगी तस्वीर, 1800 करोड़ रुपए होंगे खर्च, NHAI ने की प्लानिंग।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विकास कार्य की शुरुआत हो चुकी है। NHAI द्वारा कई प्रोजेक्टों का निर्माण किया जाएगा। रत्नागिरी से लेकर आसाराम तिराहा तक 20 किलोमीटर लंबे 4 लेन अयोध्या बाईपास को 8 लेन किए जाने की तैयारी भी की गई है। इसके अलावा गोपालपुरा फ्लाईओवर तैयार किए जाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, जबकि अकेले अयोध्या बाईपास पर 5 फ्लाईओवर तैयार किए जाने हैं। NHAI ने मुबारकपुर जोर से लालघाटी चौराहे तक सड़क का फ्लाईओवर निर्माण के लिए अपनी प्रोजेक्ट में आसाराम बापू चौराहा तक सड़क परियोजना की तैयारी की है। 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा का मामला पहुंचा MP हाई कोर्ट। 14 नवंबर तक सरकार से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा पर आपत्ति की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने सितंबर 2022 में एक आदेश जारी कर माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न से कराने कहा है। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस SA धर्माधिकारी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 1 सप्ताह की मोहलत दी है। मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार, OBC आरक्षण पर जल्द ले फैसला। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी द्वारा अब नई तैयारी की गई है। इसके तहत OBC आरक्षण पर मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल OBC आरक्षण मामले में 3 वर्षों में भी कोर्ट का निर्णय नहीं आने के बाद MPPSC के अभ्यर्थी परेशान है। MPPSC की परीक्षाओं के अटकने और पहले जैसे फॉर्मूले से जारी अधूरी रिजल्ट ने युवाओं की परेशानी बढ़ा रखी है, जिसके बाद युवाओं में इसको लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। युवाओं ने हस्ताक्षर पत्र याचिका मुख्य न्यायाधीश को भेजने की तैयारी कर ली है। भाजपा सरकार ने महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने का काम किया। भाजपा ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर उनको आगे बढ़ाने का काम किया और उसमें सफलता भी हासिल की। एक समय था जब मुगल शासन काल में महिलाओं को कई बंधनों में रहना होता था। कई प्रकार की कुप्रथाओं के कारण महिलाएं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वर्तमान में महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ शासकीय नौकरियों में स्थान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रादेशिक प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। भोपाल में खत्म होगा ब्लैकआउट, तत्काल स्ट्रीट लाइट चालू कराने के मिले सख्त निर्देश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 40 से ज्यादा इलाकों की स्ट्रीट लाइट काफी समय से बंद है। भोपाल में ब्लैकआउट के सिलसिले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कलेक्टर, कमिश्नर, बिजली विभाग और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। यहां मंत्री ने अफसरों को 2 टूक कहा कि तत्काल बिजली और पानी का सप्लाई शुरू करें। बताया जा रहा है कि भोपाल नगर निगम ने बीते 2 महीने से बिजली कंपनी को स्ट्रीट लाइट का बिल नहीं भरा है। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया दिशा निर्देश। इन कक्षाओं के बच्चों को परीक्षा से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश की MP स्कूल पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा निर्देश के तहत अब शासकीय स्कूल पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को उत्तर पुस्तिका के माध्यम से परीक्षा नहीं देनी होगी। इसके लिए बच्चों को मौखिक और अभ्यास पुस्तिका से मूल्यांकन कराया जाएगा। इसमें भी इन्हें अंक और ग्रेड नहीं देंगे, बल्कि इनकी सीखने की क्षमता का आकलन करना तय किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश अशासकीय स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लागू किया गया है। खाद न मिलने से फिर भड़के किसान। कल शाम खाद न मिलने से किसानों ने दमोह हटा मार्ग पर पथरिया फाटक ओवरब्रिज पर जाम लगा दिया और सड़क पर बैठकर नारेबाजी की गई, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसानों ने धरना खत्म नहीं किया। इसके बाद दमोह तहसीलदार विकास अग्रवाल मौके पर पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद किसानों ने धरना खत्म किया और खाद का विक्रय शुरू हुआ। करीब 1 घंटे तक दमोह हटा मार्ग का यातायात बाधित रहा। मिर्च के भाव में तेजी का तड़का। 42,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकी। निमाड़ की लाल मिर्च तीखेपन से देश भर के लोगों के स्वाद का जायका बढ़ाती है। इस बार जिले की कुक्षी मंडी में मिर्च उच्चतम भाव 42,000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। इससे आने वाले दिनों में लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ाएगा। क्षेत्र में 80% फसल वायरस, थ्रिप्स और ब्लैक फंगस नामक बीमारियों से खराब हो गई। मार्च तक उत्पादन देने वाली फसल के पौधे नवंबर में ही किसान खेतों से उखाड़ रहे हैं। भाव में तेजी की यही वजह फिलहाल बताई जा रही है।
यूजीसी की नई तैयारी, पीएचडी प्रवेश के लिए प्रक्रिया में बदलाव, अब इन छात्रों को मिलेगा लाभ। यूजीसी ने एक बार फिर से बड़ी तैयारी की है। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पीएचडी में प्रवेश के लिए दाखिले नियम को फिर से संशोधित किया गया है। संशोधित नियम के तहत 4 साल अंडर ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कम से कम 7.5 CGPA के साथ अंडर ग्रेजुएट डिग्री धारी हैं। उनके लिए पीएचडी प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर ज्वाइन करने का मौका उन्हें प्रदान किया गया है। डीओपी पीडब्ल्यू ने जारी किया आदेश, पेंशन नियम में संशोधन। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पेंशन विभाग द्वारा एक नवीन आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 में संशोधन के तहत 6th 7th पे कमीशन सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पारिवारिक पेंशन मामले में संशोधन किए गए। सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों की अविवाहिता या तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का अनुदान इस नियम के तहत भुगतान किया जाएगा। अज्ञातवास पर रहेंगी उमा भारती, शराबबंदी की मांग पर जाहिर की पीड़ा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कल से अज्ञातवास पर है। प्रदेश में लगातार शराबबंदी की मांग कर रही उमा भारती ने अकेले पड़ने की पीड़ा ट्वीट कर जाहिर की है। उन्होंने पार्टी से समर्थन नहीं मिलने की पीड़ा जताई है। उमा भारती ने लिखा है कि मेरे अभियान पर निजी तौर पर पार्टी और नेता समर्थन करते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई विशेष आयोजन इन विषयों को लेकर नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि वे अब अज्ञातवास में रहेंगी। उन्होंने अमरकंटक के आसपास अज्ञातवास में रहने का फैसला लिया है। कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, जल्द ही पीएफ खातों में जमा हो सकता है ब्याज। देश के लाखों निजी एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब बहुत जल्द आपके पीएफ खाते में ब्याज का पैसा जमा होने वाला है। कर्मचारियों के भविष्य निधि में 2021-22 के लिए ब्याज जमा करने की प्रक्रिया काफी देरी के बाद शुरू हो गई है। इसके लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी लाभार्थियों को आश्वासन दिया है कि देरी के कारण उन्हें ब्याज की कोई हानि नहीं होगी। संगठन ने पिछले महीने प्रक्रिया के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि क्रेडिट ब्याज दर जल्द ही लाभार्थियों के खातों में दिखाई देगी। ग्वालियर में वर्षा के आसार, अब लुढ़केगा रात का पारा। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां सक्रिय है। इनके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लेकिन हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। हवाओं का रुख उत्तरी नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक बना हुआ है। आज ग्वालियर चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज उत्तर भारत को प्रभावित कर रहे पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने की संभावना है। 53 में 31 बच्चे आए चपेट में। अब तक डेंगू से प्रभावित हुए 200 बच्चे। डेंगू मच्छर का आतंक बच्चों पर कहर बरपा रहा है। हालत यह है कि 53 मरीजों की रिपोर्ट में 34 मरीज जिले के हैं और इनमें 31 बच्चे डेंगू की चपेट में आए हैं, जिसमें 3 साल से लेकर 17 साल के बच्चे शामिल हैं। जिले में डेंगू से पीड़ित बच्चों की संख्या 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब तक 450 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें जिले के मरीजों की संख्या 400 के आसपास जा पहुंची है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। आज एडिलेड ओवल ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। सेमीफाइनल तक भारत की राह काफी आसान रही। हालांकि साउथ अफ्रीका से हारने के बाद थोड़ी परेशानी बढ़ गई थी। वहीं इंग्लैंड को भले ही आयरलैंड से हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच रद्द होने का फायदा मिला, लेकिन न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ उसने शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड में से जो भी आज एडिलेड का मैदान मारेगा, वह ही मेलबर्न में खिताब के लिए पाकिस्तान का सामना करेगा। फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 13 तारीख का फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच होगा। नितिन गडकरी ने कहा, देश आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन सिंह का रेडी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके लिए देश उनका ऋणी है। गडकरी ने यहां आयोजित TIOL पुरस्कार 2022 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। कुनू में एक सप्ताह में बड़े बाड़े में छोड़े जाएंगे कुछ चीते। कुनू में 2 नर चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने के बाद अब शेष चीतों को छोड़ने को लेकर मंथन चल रहा है। क्वारंटाइन 6 चीतों में से कुछ चीतों को एक सप्ताह के अंदर बड़े बाड़े में छोड़ा जा सकता है। 11 से 13 नवंबर को बीच टास्क फोर्स की बैठक होगी, जिसमें चीतों को छोड़ने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।